हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.1 हमारी चल रही है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर 6। ठीक है, और 13 क्वेश्चन आज हम करेंगे। क्वेश्चन 12 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, ये इस वीडियो को देखने से पहले पीछे वाली वीडियो जरूर देखना, तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। इसने कहा है आ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर। ठीक है, डायमीटर हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के, तो एक्स वी दिया है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम का वी। क्लियर, तो क्या निकालना है हमें, डी वी बाई डी एक्स। डायमीटर हमें दिया हुआ है। अब हमें पता है बैलून जो दिया हुआ है, बैलून कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आर, हमें आर क्या है, रेडियस है भाई। रेडियस निकालने के लिए हमें जो डायमीटर दिया है, इसमें से हम पहले रेडियस निकाल लेंगे, फिर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी वी बाई डी एक्स, और वी क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम है। ठीक है, डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे। डायमीटर हमें कितना गिवन है, 3/2, 2x प्लस में 1। भाई डायमीटर से रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर अपॉन में 2 कर देते हैं तो रेडियस आ जाती है। तो रेडियस देखो, रेडियस क्या हो जाएगी, 3/2 इंटू में 2x प्लस में 1, और इस सारे के अपॉन में 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेडियस क्या आई, 3/2, 2x प्लस में 1, क्या आई हमारी रेडियस। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ बैलून, एक बैलून का वॉल्यूम। बैलून क्या होता है हमारा, स्फेरिकल, तो स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम को v से लिखेंगे, 4/3 पाई आर। आर की वैल्यू हमें ये दी हुई है, तो आर की वैल्यू रखो यहाँ पर, ये हो जाएगा 3/4 इंटू में 2x प्लस में 1 का होल क्यूब। ठीक है, देखो अब इसको सोल्व करो। आर का क्यूब था ना ये आर, तो ये होल क्यूब है भाई, यहाँ पर जाएगा। ठीक है, आर का क्यूब है ना, तो आर हमारा ये था, इस पूरे का होल क्यूब। खोलो इसको, 4/3 पाई, 3 का आप क्यूब निकालो, 3 का क्यूब क्या होता है, 27, अपॉन में इसका क्यूब कितना होता है, 64। तो 2x प्लस 1, इसका क्यूब एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये 16 पर गया और ये 9 जा पे चला गया, तो ये कितना आया, ये आया आपका यहाँ पर 9 पाई अपॉन में 16, 2x प्लस में 1 की पावर, इसकी पूरे की पावर क्यूब। अब हम इसका क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्योंकि हमें डी वी बाई डी एक्स चाहिए ना, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन देखो, तो 9 पाई अपॉन में 16, तो एज इट इज। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन निकालो, पहले पावर आएगी आगे, फिर 2x प्लस में 1 और इसकी पावर 2। अब 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या कट रहा है वो काट दो, 8 जा पे कैंसिल हो रहा है ये, तो ये आएगा आपका 9 3 जा 27 पाई अपॉन में 8 इंटू में 2x प्लस 1 का स्क्वेयर। ठीक है, लास्ट में डीवी, भाई हमें डीवी बाई डी एक्स निकालना था ना, तो ये क्या आ गया, डीवी बाई डी एक्स। ये हम लास्ट में लिख देंगे कि डीवी बाई डी एक्स हमारा क्या आया, 27 पाई अपॉन में 8 2x प्लस में 1 का होल स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 13 इज डन। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में इसने कहा है कि सैंड इज पोरिंग। ठीक है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप। ठीक है, इसने कहा है कि एक पाइप से एक सैंड है ना, नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है, जो वो नीचे की तरफ गिरती है ना, तो किसकी फॉर्म में गिरती है, कोन की फॉर्म में गिरती है, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, देखो इसने कहा है जो हाइट है ना, वो रेडियस की 1/6 पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हम, और आपको क्या दिया हुआ है इसमें, और इस क्वेश्चन में हाइट दी है 4 सेंटीमीटर, और आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, रेट ऑफ 12, ये आपको क्या दिया हुआ है, देखो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो दैट मीन्स क्या दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम दिया हुआ है ना। तो देखो हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू टी। देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसने कहा कि कोई एक पाइप है, ठीक है, ये कोई पाइप है,
ये कोई पाइप है और इससे ना सैंड गिर रही है, ठीक है, किसकी फॉर्म में गिर रही है, कोन की फॉर्म में, ठीक है, कोन की उसमें फॉर्म में, ठीक है। अब इसने कहा है कि जो एच है ना, जो हाइट है ना, वो 1/6 ऑफ आर है, ठीक है। तो यहाँ से आर क्या आ गई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आर क्या आ गई 6h, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गई 6h, ठीक है। और हमें एच भी क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर, ये भी हमें गिवन है। हमें निकालना क्या है, डी एच अपॉन में डी टी हमें निकालना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमें 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है डीवी बाई डी टी, वॉल्यूम बाई टाइम, ये क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे इसको। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन है ना भाई, कोन की फॉर्म में तो कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r² h। तो ये v से हम किस वॉल्यूम को v से लिखेंगे, ठीक है। तो πr²h। अब इसका क्या करेंगे हम, इससे पहले देखो जो जो वैल्यू गिवन है ना रख दो। हमें ये वैल्यू गिवन है, ये वाली r हमें क्या दिया हुआ है 6h, तो यहाँ पर 6h रख देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर v इज इक्वल टू 1/3 इंटू में पाई इंटू में r², r क्या दिया हुआ है 6h का स्क्वायर इंटू में h, ठीक है। जो ये h दिया है ना लास्ट में 4 सेंटीमीटर, व्हेन h इज हाइट इज 4 सेंटीमीटर, इसका लास्ट में यूज करना है, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 1/3 इंटू में 36 इंटू में h², भाई इसका h² हो जाएगा इंटू में h, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 12 पर। तो v आपका क्या आया, ये आया 12 पाई h, ये स्क्वायर है और ये खाली h है, तो कितनी हो जाएगी पावर क्यूब, h की पावर क्यूब, h की पावर क्यूब। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dv बाई dt, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो तो 12 पावर का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई एज इट इज, इसका क्या हो जाएगा 3h², और इसका फिर h का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dh बाई dt। अब dh बाई dt क्या है, dh बाई dt हमें निकालना है और हमें ये दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 12 इज इक्वल टू 12 पाई 3h² dh बाई dt, ये हमें निकालना है, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ कितना आया 1, ठीक है। तो देखो dh बाई dt, अब ये है ना इस 1 के नीचे चला जाएगा तो ये क्या आएगा 1/3 पाई h², क्लियर। अब हाइट कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, हाइट क्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 4 सेंटीमीटर, h की जगह क्या रख देंगे 4, तो dh अपॉन में dt, और यहाँ लिख देंगे एट h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, h कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 1/3 पाई 4 का स्क्वायर, इसको सोल्व करो, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो ये कितना आएगा 1/48 पाई। अब देखो इसकी यूनिट भी लिख दो, क्या आएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, हाइट की सेंटीमीटर और टाइम की सेकेंड, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में इसने दिया है द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट सी एक्स की टोटल कॉस्ट आपको रुपीज में दी हुई है, विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई, आपको देखो सी एक्स दिया हुआ है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर। आपको लास्ट में क्या बताना है कि फाइंड द मार्जिन कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। पहले तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, डिफ्रेंशिएशन निकालने के बाद x की जगह आपको 17 रख देना है, उसकी फिर आपको क्या निकालनी है मार्जिन कॉस्ट निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में सी एक्स आपको दिया हुआ है, ये दिया है 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वेयर प्लस में 15x प्लस में 4000, ठीक है। इसका करो भी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन,
ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएशन जब किया तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सी डैश एक्स, ठीक है। और इसकी जगह अब देखो इसका क्या हो जाएगा, 3x², पहले ये वाला सेम रहेगा 0.0007 इंटू में 3x² माइनस 0.003 और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस में 15 और dx बाई डी एक्स 1 और कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई 0, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब देखो जहां भी आपका x है इसकी जगह क्या पुट करना है 17, ठीक है। तो आपको लिखना है when x इज इक्वल टू 17, जब ये 17 है तो दैट मीन्स x की जगह आपको क्या रखना है 17, तो 17 रखो। 0.007 मल्टीप्लाई में 3 इंटू में 17 का स्क्वेयर माइनस में 0.003 इंटू में 2 इंटू में 17 और प्लस में 15, ठीक है। 17 का स्क्वेयर 0.007 मल्टीप्लाई में आप इंटू में 3 भी एज इट इज रखो। इसका क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है 289, ठीक है, माइनस 0.32 जा 6 0.006 मल्टीप्लाई में 17 प्लस में 15। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0.021 सी डैश 17 क्या आएगा 0.021 मल्टीप्लाई में 289 माइनस में इसको जब आपने सोल्व किया तो ये आएगा 0.176102, ठीक है, प्लस में 15। इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर इसका कैलकुलेशन आएगी 6.069 माइनस 0.102 प्लस में 15, ठीक है, प्लस में 15। अब इसमें से ये माइनस करो और 15 प्लस करो तो सी डैश 17 आपका आ जाएगा। इसमें से माइनस करके ये प्लस करोगे तो ये आएगा 20.967, ठीक है। तो आप लिखना लास्ट में व्हेन 17 यूनिट्स आर produced then the margin cost is कितनी है ₹20.967। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या दिया हुआ है इसने। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल एक्स, ठीक है। यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे फिर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 7, ठीक है। तो देखो फिर इसकी क्या आ जाएगी मार्जिनल रिवेन्यू कॉस्ट आ जाएगी। तो देखो आर एक्स आपको दिया हुआ है, आर एक्स कितना दिया हुआ है भाई 13x² प्लस में 26x प्लस में 15। इसका डिफरेंशिएशन निकालो, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आर डैश एक्स इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई में 2x, ठीक है, प्लस में 26 का 26 और जो आपका 15 है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई 0, कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो आर डैश एक्स आपका कितना आया 26x प्लस में 20। अब आपको क्या रखना है यहाँ पर 7 व्हेन x इज इक्वल टू 7, तो आपको इसकी जगह क्या रखना है 7। ये हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई में 7 प्लस में 26, 26 7 जा 26 कॉमन ले लो और भी इजी हो जाएगा। 26 कॉमन 7 प्लस में 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 26 में 26 मल्टीप्लाई में 8, समझ आया 7 प्लस 1 8, इससे 8 से मल्टीप्लाई कर दो 26 8 जा कितना होता है 208, 208। तो मार्जिनल रिवेन्यू कितना हो जाएगा 208। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, मार्जिनल रिवेन्यू इज 208, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में इसमें लिखा है आपको 17 और 18 आपके टिक द करेक्ट आंसर वाले हैं।
करेक्ट ऑप्शन वाले, ठीक है। इसने कहा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है। पहली चीज, एरिया क्या होता है, एरिया एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वेयर। तो इसका देखो ये क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई आर स्क्वेयर। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन में डी आर। डिफरेंशिएशन निकालो इसका, क्या हो जाएगा, पाई एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन 2r। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। अब इसने लिखा है r क्या है आपकी 6 है, ठीक है। तो डी ए अपॉन में डी आर एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई में 6, ये कितना हो जाएगा, 12 पाई, 12 पाई। अब ये ऑप्शन देख लो कौन सा है, ये ऑप्शन है आपका बी। बी क्या हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में इसने लिखा है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन। आर एक्स आपको दिया हुआ है, उसमें एक्स की जगह 15 पुट करना, जो आंसर है वो इसका ऑप्शन है। देखो सेम ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया था, कौन सा क्वेश्चन किया था, 16, सेम वैसा ही है, ठीक है। आर एक्स हमें दिया हुआ है, आर एक्स क्या दिया हुआ है हमें, 3x² प्लस में 36x प्लस में 5, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करो ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा आर डैश एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 2x प्लस में 2x प्लस में 36 और प्लस में इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब x की जगह क्या रखना है आपको, तो आर डैश एक्स क्या आया आपका, ये आया 3 2 जा 6x प्लस में 36। अब x की जगह 15 रखो, व्हेन x इज इक्वल टू 15 देन, तो आर डैश 15 कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई में 15 प्लस में 36, 15 6 जा 90, 15 6 जा कितना होता है भाई 90 प्लस में 36। तो ये कितना आया, इसका आंसर आया 126। ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या हो गया इसका आंसर। ये एक्सरसाइज होगी हमारी कंप्लीट, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया हो।